सुबह तेरा शुक्र सौर से तो साजे आवाज़ लिखता हूँ तेरी बरकत मांग लेते खुदा क्योंकि तू ऐसी परस्तगार ढूंढता जो रूह और सच्चाई से तेरे साथ चलते रखता हूँ। जल्द तो जल्द तेरे लोग तेरे घर जाओ तेरे नाम जलाल दे रखता हूँ जी। पाक दा तेरा शुक्र करता हर तरह की रुकावट तेरे लोगों की जातियां रखता हूँ जी। तेरा शुक्र खुदा क्योंकि तेरे पाक कलाम जली है मैं जाता हूँ दूसरा मददगार दे जाता खुदा जी। तेरा पाक रूह कुद्दुस तेरे लोगों ते जाफ रखता हूँ जी। तेरा शुक्र अदा करते खुदा तेरे पाक कलाम
है। कलाम मुकद्दस में लिखा कि उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलिहान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो अपने खित्ते में जमा करेगा, लेकिन भूसी को उस आग में डालेगा जो कभी बुझने की नहीं। मेरे से खुदावंद का वक्त नजदीक है। जरूर है कि हम हर तरह की गलतियों कोताहियों गुनाहों से अपने आप को वाश करें, अपने आप को इन चीजों से दूर करें, तौबा करें और खुदावंद की हजूरी में ठहरे रहें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपनी दुआवां दे वसीले, गीतां दे वसीले तो, ज़बूरां दे वसीले तो हमारे साथ में खुदावंद जी। वक्त है हम तेरी जिंदा आवाज को सुने खुदावंद, अपना पर इस्तेमाल करना खुदावंद जी। आज जब तेरा दरवाज़ा खुले तेरे लोगों ने तेरा पाक समान खोल दिया खुदावंद जी। किसी तरह नहीं इस बात तेरे लोग परेशान ने, मुश्किलां ने, बेरोजगारी है, खास कर बेरोजगारी के लिए हम तेरी बरकत मांगते खुदावंद जी। तो अपने लोगों को खुदा बहा लौटेंगे और गाते हुए सियोन में आएंगे और अपनी सरूर उनके सरों पर होगा। सो वो जिनको खुदावंद ने बख्शी लौटेंगे और गाते हुए सियोन में कोई रिकवर हो जाता है, वापिस आ जाता है अपनी पहले जैसा। तो यहाँ पर भी खुदा जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें वापिस लेके आप लेके आऊँगा, वापिस लेके आऊँगा। और वापिस अगर भी आना चाहता है, अगर उनके बीमार हो कहते मैं वापिस तंदुरुस्त करूँ, अगर पहले कोई अमीर था गुर्बत में भी मैं वापिस चला जाऊँ, पहले की तरह हो जाऊँ। तो खुदा जो है वो आज में बताता है कि मैं तुम्हें वापिस ला सकता हूँ, लेकिन वो वापिस आएंगे जो खुदा से डरते हैं। वापिस कौन आ सकते हैं? जो खुदा से डरते हैं वही वापिस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बनी इस्राएल कौम जो है
जब वो खुदा के सामने अकड़ जाती थी तो खुदा उन्हें गिरा देता था, लेकिन जब वो तौबा करते थे, रिपेंट करते थे, खुदा का डर रखते थे, खुदा का खौफ करते थे, तो खुदा उन्हें वापस ले आया। बाइबल में लिखा, क्योंकि मेरी निगाह खुदा पर लगी है इसलिए मेरा पाँव दाम से छुड़ाएगा। दाम यानी नेट यानी जाल, फंसा था पता जाल में दाना डाला हुआ है, परिंदा आएगा तो जैसे ही उसको आकर चुभता है वो फंस अब कौन छुड़वा सकता है उसको? वही छुड़वा सकता है जो उससे ज्यादा जोरावर हो, फांसने वाले से ज्यादा। तो लिखा कि मेरी नजर चूंकि खुदा पर रहती है इसलिए मेरा पाँव जो है अब जाल के अंदर फंस गया है। अब मैं भी कर नहीं सकता, हाँ जिसके ऊपर मेरी निगाह थी वो मुझे और डर और खौफ के सबब से खुदा हमारा पाँव जो है वो दाम से निकलवा लेता है। आज हम सबके पाँव जो है शायद फंसे जाल के अंदर, लेकिन हमारा खुदा है जो हमें से छुटकारा दे सकता है। इसलिए लिखा है सो जिनको खुदावंद मखलूसी बख्शी लौटेंगे, यानी कि जो फंस चुके हैं उन्हें खुदा मखलूसी जो है वो रिलीज करेगा, फ्री करेगा, मखलूसी देगा और वो लौटेंगे। काम लिखा है यशायाह के अंदर कि वो उन्हें वापस लेके आएगा। और आगे लिखा वो गाएंगे, और गाता कब है बता? कब गाता है? जब खुशी से भरा हो, चाहे वो गाने गाए चाहे वो गीत गाए, खुशी को अगर तो लगा रहे हैं, और जब दुखी दुखी गाने गाए तो जाहिर हो दुखते हैं। तो खुदा हमें बताता है कि मैं उन्हें वापस लेके आऊँगा और वो खुशी के हमद के गीत गाएंगे, फिर वो गाने नहीं गाएंगे, वो मेरी हमद करेंगे क्योंकि मैंने उन्हें रिलीज किया है, फ्री किया वहाँ से। इसलिए अब सूर उनके सरों के ऊपर होगा। मकड़ी को आप देखिए, मकड़ी क्या करती है? मकड़ी की नेचर के अंदर ये बात क्या है? खुराक आए। कैसे खुराक आती है? जब जाल बना होता है उसके अंदर मक्खी उठनी फंस जाती है, उसके अंदर मच्छर फंस जाता है, उसके अंदर चूंकि जो कीड़ी होती है वो के अंदर अपना जहर डाल देती है और वो कीड़ा जो है वो नरम हो जाता है और ये मकड़ी उसको चूसती है, दांते से मुझे उसको चूसती है, उसको अपने अंदर सख्त करती है। तो मकड़ी जो क्या कर रही है? जाल बना रही है। और बाइबल में लिखा कि अगर तेरा पाँव जाल के अंदर फंस जाएगा तो मैं तुझे मखलूसी दूंगा, मैं तुझे वहां से छुड़वा लूंगा। क्यों? क्योंकि तेरी निगाह मेरे ऊपर है। इसलिए लिखा है मेरी आंखें हमेशा खुदावंद की तरफ लगी रहती हैं क्योंकि मेरा पाँव वो दाम से छुड़ाएगा। तो अगर हमारे ऊपर खुदा का डर या खौफ होता है तो हम तो यहाँ पर क्या लिखा है? सुनने में क्या होना है और बोलने में। पर इंग्लिश में एक मुहावरा भी है, ग्रेजुएशन में मैंने इसको पढ़ा, पहले भी आपने भी पढ़ा होगा, थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले सोचो या बोलो, यानी अल्फाज मार डालते हैं। तो इस तरह की जो हरकत होती है ये खुदा से डरने वाली नहीं है, ये साइन है कि आप खुदा से नहीं डरते, क्योंकि आप फौरन बोल देते हैं अगर आप दिल तोड़ दें, आप फौरन बोलते जाते हैं। लेकिन यहाँ में धीरा, बोलने में तेजी ना करो। हो सकता है अल्फाज मार डालें, दूसरे को मार डाले, फिर दूसरा सुनकर तुम्हें बोले, फिर तुम मर जाओ, तो अल्फाज को मार डालते हैं। बाइबल में कहते हैं द लेटर किल्स, अल्फाज में मार डालते हैं। इसी तरह आगे पर कहर करने में धीमा, कहर करने में क्या होना है? धीमा, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो फौरन कहर नहीं करता। अब खुदा को भी बुरा कहने बातें किया करता था और उसने बहुत सारी किताबें जो है वो यीशु मसीह के खिलाफ लिखी जर्मन के अंदर, और जिस लाइब्रेरी में उसकी किताबें पढ़ी थी आज उस लाइब्रेरी में चर्च बना। क्या बना हुआ है? यानी वही शख्स जो वहाँ पर बैठ के किताबें लिखता था यीशु मसीह के खिलाफ, उसी जगह पर, उसकी किताबों की जगह पर आज बाइबल को दस पड़ी है। और खुदा ने उसे 80 साल की उम्र दी। कितनी उम्र दी? खुदा ने तो गुस्सा नहीं आया तो मुझे बुरा कहते मैं जल्दी जल्दी नहीं चुप होता ना, हमें गुस्सा दिलाने वाले हम कहते हैं मैं मर गया, इसने ऐसे बोला। तो खुदा हमें सिखाता है कि हमने कहर करने में भी धीमा होना है। पैदाइश 22:12 का लिखा है मुकद्दस अब्राहम के बारे में, तेज, क्योंकि अगर छुरी तेज ना होती
तो उसके बेटे को ज्यादा तकलीफ होगी। उसने तेज धार वाली छुरी थी ताकि जब अपने बेटे को फिर तो जल्दी से कोई बाहर हो जाए, क्योंकि बाप होते हुए अपने बेटे का ज्यादा लहू बहता हुआ या उसको तकलीफ ने वो दिया कि तो अपने बेटे को ज़िबा ना कर। आगे वजह लिखी, क्योंकि मैं जान गया कि तू मुझसे डरता है, क्योंकि मैं जान गया कि तुम मुझसे, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो खुदा से डरते हैं खुदा उन लोगों को गलत काम करने से भी रोकता है, खुद मदद करता है। अगर उनसे हो भी जाए तो उनकी मदद करता है, फिर माफ करता है। लिखा वो 7 बार गिरे। हाउ मेनी टाइम्स? 7 बार, 7 टाइम्स। 7 बार वो गिरेंगे, फिर भी मैं क्या करूँगा? मैं उठा खड़ा करूँगा। ज़रूर 112 एक तरीका, खुदा उनकी हमद करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है। किसको मुबारक कहा गया है? जो खुदा से क्या करता है? हो सकता है मुझसे ज्यादा आप खुदा से डरते हो, इसलिए जो खुदा से डरते हैं लिखा के वो मुबारक है। ब्लेस्ड आर दोज़, वो लोग मुबारक हैं who have feared the Lord, जो खुदा का डर रखते हैं। खुदा की हम करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदा से क्या करता है? डरता है। वो जो गुनाह से नफरत करता है, जो जुबान, ये खुदा से डरने वाला कलाम फरमाता है। ये लोग हैं वो जो क्या करते हैं? खुदा से डरते हैं। होता है हसद भी आ जाता है हमारी जिंदगी के अंदर, और हसद की वजह से हम खुदा से डर नहीं रहते, बल्कि हसद की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद करना चाह रहे थे। तो खुदा जो है हमें बचाना चाहिए। इसी तरह ज़रूर 115 के अंदर बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है। ये आयत बिला तफरीक लिखी है, पागल में लिखवाई है। लिखा है जो खुदावन से डरते हैं, खुआ छोटे खुआ बड़े, वो सबको बरकत, सिर्फ बड़ों को बरकत नहीं मिलेगी बल्कि छोटों को भी, बच्चों के लिए भी है। खुदा से डरना चाहिए। मामा के ऊपर डरते हैं प्यो को, तेरा प्यो वाला ने देखी कर खुदा का कलाम कहता है खुदा आपको डराना है, तेरे को डराना। जीसस क्राइस्ट का कहें कि यीशु नाराज हो जाएगा। बाप से ज्यादा अहमियत का हमें कौन है? खुदा यीशु मसीह नाम से। बच्चों को उनका डरावा दें, यीशु मसीह का डर दें, क्योंकि लिखा है कि खुदा का यहाँ यीशु का डर को हिकमत की इब्तिदा है। तो किसकी इब्तिदा करवानी है? खुदा से। जब हम खौफ में लेके आएंगे तो बच्चों के लिए ये डर और खौफ का वाइस होगा। तो खुदावंद के डर और खौफ में रहने वालों को लिखा है दिली मुरादें भी पूरी होती हैं। अगर आप खुदा के डर और खौफ में रहते हैं तो फिर दिली मुरादें पूरी होती हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है और वाज़ेह तौर पर लिखा है ज़करिया काहिन के बारे में। पूरा हो गया था, सही था, उसकी बेगम का नाम क्या था? जो क्लीन है, वो काम हम कर सकते हैं, लेकिन अनहोली नापाक जो है वो काम नहीं कर सकते। चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे लाइव जुबान से एक दूसरे से बातचीत करें, अनहोली हम नहीं कर सकते, नापाक हम काम नहीं कर सकते। यहाँ पर आज हम सीख रहे हैं कि जो खुदा के डर और खौफ में रहेगा, खुदा को जो है उसकी दिली मुरादों को क्या करेगा? पूरा करेगा। और सबसे जो खूबसूरत आइन और ज़्यादा मुझे बरकत बात लग रही है वो ये है कि खुदावंद के राज भेद को वही जानता है जो उसे करते हैं। होता ना हम एक दूसरे के बारे में पता लगे, जैसे सफाई के 35-40 हज़ार गली दिखाए नखरा कर हो रहा आई। हम मिलकर खुदा के डर और खौफ में रहकर अपनी आंखों को बंद करके अपने गुनाहों का इकरार करें। सभी अपने गुनाहों का इकरार करें। लिखा है सभी ने गुनाह किया।
हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। तो भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे। बल्कि इसमें सच्चा तो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत अब से लेकर हमेशा तक पूरी दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, मसीह कौम, तमाम कलीसियाओं, सर्वेंट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री, यहाँ के तमाम खादमीन, सारी टीम मेंबर्स, सारी कलीसिया, हम सभी और हमारी घरानों, बच्चों के साथ, जीवन साथियों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदावंद यीशु मसीह नाज़री के नाम से। तो आज की इबादत की सिला से किसने करने को पाया तो जोरदार तालियां बजाकर आज की सारी इबादत का इसमें सलाम और सब सलाम की मैंने मेरी तरफ से आप सबको सलाम।